मेरे पास 2 फोन है तो इसे ही उठा लिया मैंने। ये 10 मिनट। ये फोन तो फैमिली लग रहा है मुझे। ये तो वही फोन है जो मैंने सीमा को दिया था। यही ठीक है इनके लिए। ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं गारंटी देती हूँ। मुझ पे भरोसा रखिए। जस्ट हैव पेशेंस, ठीक हो जाएंगे। अब मुझे भी चलना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक फोन कीजिएगा प्लीज। आप सब घर पे चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी। चलो। थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। ट्रस्ट मी, हम आपको परेशानी में नहीं आने देंगे। मैंने गार्ड को सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। वो रात को आपका रूम बंद नहीं करेगा ताकि आप इजीली बाहर निकल सके। और ये रूम थोड़ा सेपरेट है तो दूसरे पेशेंट के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आप रेस्ट कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ इशू, अगर आप चाहें तो मैं रात को आपको पिक करने आ सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मत आना कि तुम आए तो सामने वाला अलर्ट हो जाएगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। एंड डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी करण। बस ये है कि मुझे जो भी करना है अकेले करना होगा। और तुम्हें और परिवार वालों को सबको यही यकीन दिला के रखना होगा कि रमन तो गए, साथ में मैं असाइलम में हूँ। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस बात का यकीन हमें सबको दिलाना होगा, ठीक है? एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी फाइन। निशिमा, इसमें नया फोन और नया सिम है आपके लिए। थैंक यू, मैं इसी से मैसेज करूंगी तुम्हें। और प्लीज सबका ध्यान रखना, घर में नो लड़ाई झगड़ा। निशिमा, आप अपना ध्यान रखिए। आई बी फाइन। ये लो, खाओ। बहुत स्मार्ट समझ रहे थे ना अपने आप को, तो तुझसे ज्यादा स्मार्ट मैं निकला। अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? तेरे पति के जितना तड़पाऊंगा तुझे। इसे शिफ्ट करना होगा यहाँ से। प्यार से निशिता बनना है वो। बॉस, आपको कैसे पता ये मैटर कर रही है? जब मैं बल्ला हाउस गया था तब मैंने करण और डॉक्टर की बात सुन ली थी। आपको इशिमा को फेक इंजेक्शन देना है ताकि वो शांत हो जाए। फिर उसके बाद आप घर वालों के सामने डिक्लेयर कर सकती हैं दैट शी इज अनस्टेबल और उन्हें असाइलम में एडमिट करना पड़ेगा। और आपको उसी असाइलम में एडमिट करना है उन्हें जहाँ पे सुनीता जी सुपरिटेंडेंट है।
आपको असाइलम में जाके ऐसी अरेंजमेंट्स करनी है ताकि इशिमा वहां से भाग सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। आई टेक गारंटी, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा। अच्छा, तो ये सब एक नाटक है। तो मेरा शक सही निकला। इशिता कुछ कर रही है, कोई प्लान बना रही है। तो मिलने के बाद ही है ना, एक काम कर, मुझे एम्बुलेंस का पीछा कर और देख इशिता वो निकले हुए एम्बुलेंस कहाँ जा रही है। इस सीरीज में तुमने पानी भरा था इशिता, इससे तुम अपने परिवार को उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस बहाने असाइलम में एडमिट हो जाओगी, यहाँ से भाग जाओगी? मैंने तुम्हें इसी असाइलम में कैद कर दिया। लेकिन बॉस, ये सब आपने कैसे मैनेज किया? एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसकी फैमिली को टॉर्चर करना है, तो मैं अपने आप तरीके ढूंढ लेता हूँ। डॉक्टर सुनीता, इस असाइलम की सुपरिटेंडेंट। मैंने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। बस अब इशिता को भगाने के बदले उसने इशिता को मुझे सौंप दिया, और इस असाइलम के पुराने आउट हाउस की कीज भी। तो मैंने इशिता को यहाँ पर बंद कर दिया, और वो डॉक्टर जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेगी। लेकिन बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये नाटक कर क्यों रही है। अब मैं मंदबुद्धि, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ होता। यही तो पता करना है कि इशिता ये सब कुछ क्यों कर रही है। कहीं इसे ये तो नहीं पता चल गया कि रमन जिंदा है। पता करना पड़ेगा। अब तो तुम भी मेरे पास कह दो। अब आएगा मजा। आलिया, रूही, मजे वाला है, बुलाओ सबको। जाओ जाओ। आपको तो पता है, आज अप्पा ने रसम बनाया है। पता है, जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे ना, अम्मा ने बहुत मुश्किल से अप्पा को रसम बनाना सिखाया था, एंड फाइनली आज उन्होंने बना दिया। सो दिस इज लाइक एन अचीवमेंट। तो सभी जाके खाएं? मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दादी 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 प्लीज खाना खा लो। तो मैं कैसे खाऊं? मेरी इशिता उधर असाइलम में पड़ी हुई है। दादी आपको पता है ना अम्मा वहाँ पे क्यों है? हाँ पुत्र, वो तो मुझे पता है, मगर इशिता की जान को खतरा तो है ना। वो अकेली कैसे ढूंढेगी रमन को, और उसको ये भी नहीं पता कि रमन है कहाँ। मेरे दोनों बच्चों की जान को खतरा है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मैं जिस विश की इशिता मुझे अपने साथ ले जाती तो मैं कम से कम उसकी मदद कर पाती, पर वो। हाँ, आका का कोई मैसेज भी नहीं आया ना बेटे? थैंक यू। अब तुम्हारी फैमिली की आंखों में धूल झोंकते हैं, सबको ऐसा महसूस कराते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, और तुम एकदम सेफ हो। मैसेज सेंड। एंजॉय योर स्टे।
अभी मैसेज आया कि वो असाइलम से निकलने में कामयाब हो गई हैं और शी इज सेफ। ओह माय गॉड, शुक्र है रब्बा। अच्छा, अब तो सब चल के खाना खा ले। अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया ना तो अम्मा बहुत गुस्सा हो जाएंगी। और हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना ना, प्लीज चलिए। प्लीज दादू दादी, अगर आप सब लोग खाना नहीं खाओगे ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट कोई भी नहीं खाएगा। हाँ एग्जैक्टली। और फिर सबकी तबीयत खराब होगी ना तो फिर क्या बोलूंगा इशिमा को, बताओ। चलो ना प्लीज, सब लोग खाना खाते हैं। चलो ना। चलो चलो। हाय माता रानी, समंदर रिश्ता की रक्षा करना। मोहन, इशिता की आवाज सुनाई दे रही है बाहर तक? क्या आ रही है आवाज? आ रही है ना? तो मैंने तुझसे कहा था ना कि रूम साउंड प्रूफ होना चाहिए। हम रूम साउंड प्रूफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम? वो एक इमीडिएटली अगर इसकी आवाज इस असाइलम के हॉस्पिटल के बाहर गई ना तो मैं तेरी आवाज जिंदगी भर के लिए बंद कर दूंगा। गेट लॉस्ट। मानिया अंकल, कब से इशिमा का फोन नहीं आ रहा है। एक काम करे, उन्हें सामने से फोन कर लेते हैं ना, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि वो सेफ है। आई एम जस्ट गेटिंग रियली वरीड। मुझे बस शांति मिल जाएगी एक बार उन्हें फोन कर लेते हैं। डोंट वरी, डोंट। मैम, क्या आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दूं? क्यों मीटिंग क्यों कैंसिल करनी है? वो अजीज सर का फोन आया था कि उन्होंने कहा सब कुछ होल्ड पे रख दो। क्या? मैं फोन करता हूँ। ऐसे कैसे अचानक? ना इशिता जी कैसे? ठीक है, बस ट्रीटमेंट शुरू होने वाली है आज। इट्स सो अनफॉर्चुनेट मिसेस बल्ला को असाइलम में जाना पड़ा। या मिस्टर हरिजीत, आपने सारी मीटिंग्स होल्ड पर रखने के लिए क्यों कहा? आई मीन इनॉग्रेशन को बहुत ही कम टाइम बचा है एंड वी नीड टू लॉक एवरीथिंग। योग, आई अंडरस्टैंड, पर इतना सब कुछ हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि हमें ये प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। नो वे, नो नो नॉट एट ऑल। हम ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बंद कर सकते मिस्टर सक्सेना। आई थिंक वी शुड जस्ट गो अहेड। हाँ, हम ये चीज नहीं बंद कर सकते और वैसे भी इशिमा के लिए हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही करना है। उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकते और फिर पापा को भी। योग के कहने का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट रमन का ड्रीम प्रोजेक्ट था और हमें ये पूरा करना ही होगा। यस मिस्टर सक्सेना, हम ये प्रोजेक्ट शेल्फ नहीं कर सकते। नाउ आई एम रिलीव्ड। आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि इन्वेस्टर्स क्या कहेंगे। मतलब पहले तो इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं थे, इशिता जी के इतने मनाने के बावजूद भी। और जब वो तैयार हुए तो अब हम अगर बैकआउट करते हैं तो इसमें भल्ला इंडस्ट्रीज का नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मिस्टर सक्सेना। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आई मीन ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भल्ला इंडस्ट्रीज का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हम इसे पूरा करने में हमारी जान लगा देंगे ना, आई एश्योर यू विद दैट। आई एम श्योर यही, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ होते ना तो आपको बहुत गर्व करते हैं। ऑफ कोर्स, आप प्लीज सारी मीटिंग्स वैसे ही शेड्यूल करिए जैसे है। जी श्योर सर। एंड व्हाट अबाउट दैट इनॉग्रेशन सेरेमनी? वेल मिस्टर सक्सेना, अब जब इशिमा नहीं है तो बड़ी सेरेमनी करने का कोई पॉइंट नहीं है। लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इशिमा और पापा दोनों क्यों नहीं है। लोगों को ये तो लगेगा कि रमन कहाँ है। लोगों को तो पता है ना कि रमन प्लेन क्रैश में, आई गेस सबको पता ही है ये बात। या व्हाट आई मीन इज कि अब पापा नहीं हैं और अगर इशिमा भी फंक्शन में नहीं होंगी तो लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे हम? बिजनेस सर्किट में ये तो नहीं बता सकते ना कि इशिमा असाइलम गई है। करेक्ट। एंड वैसे भी मिस्टर सक्सेना, आई डोंट थिंक हमें ऐसे टाइम पे कोई बड़ा इनॉग्रेशन करना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि पापा उस प्लेन क्रैश में
I don't think this is the right time for celebration, you know. इसीलिए यू राइट। तो एक काम करते हैं, बड़ा फंक्शन नहीं करते, एक छोटी सी पूजा रखते हैं। या साउंड्स परफेक्ट, हाँ ये ठीक रहेगा। इट्स गुड टू सी दैट कि आप लोगों के ख्यालात इस मुद्दे पर मिलते हैं। अगर इशिका जी यहाँ पर होती तो बहुत खुश होती हो कि यू और करण लड़ नहीं रहे, ठीक है। ये करण क्या सोच रहे हैं? सो बड़ा फंक्शन कैंसिल और एक छोटी सी पूजा रखी जाएगी, राइट? जी एंड गाइस आई हैव टू टेक योर लीव। एक छोटी सी मीटिंग है, तो मैं आपके इशारे लेना चाहूँगा। श्योर श्योर। श्योर, थैंक यू। मुझे भी कॉल करना, आई विल बी बैक। मैं भी आती हूँ। ओके। करण करण क्या हो गया तुम्हें? मैंने अंदर भी तुम्हें नोटिस किया, तुम थोड़ी लॉस लग रहे थे। ऐसा लगा था कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। रूही कुछ अजीब नहीं है। There's something suspicious about him. तुमने देखा अंदर उसने क्या कहा? कि उसे बहुत अच्छा लगा कि मैं और यू लड़ नहीं रहे। I didn't like his tone. मुझे ऐसा लगा कि उसे अच्छा लग रहा था कि मैं और यू लड़ रहे हैं। Really? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता करण। तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इशू ठीक तो है ना? हाँ मतलब इशिमा के बारे में बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मनी अंकल, करण को लगता है कि मिस्टर सक्सेना कभी कभी थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं। उसके दिमाग में कुछ बातें हैं तो। मनी अंकल, पहले जब इशिमा ने यू को प्रोजेक्ट हेड बनाया ना, तो मिस्टर सक्सेना ने मुझसे कहा कि ये चांस इशिमा को मुझे देना चाहिए था। और उस दिन जब यू प्रेजेंटेशन दे रहा था, मैं और रूही लेट पहुंचे, तो उसने मुझसे कहा कि यू एटलीस्ट तुम दोनों के लिए वेट तो कर सकता था। कोई ऐसे कमेंट्स क्यों पास करेगा? ऐसा लगता है जैसे वो चाहता था कि मैं और यू लड़े, लेकिन हम दोनों की लड़ाई से उसे क्या फायदा होगा? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट ही इज नॉट आवर वेल विशर। करण, आई एम श्योर यू आर मिस्टेकन। वो हमारी हेल्प कर रहा है। राइट, वो हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन देयर इज समथिंग वियर्ड अबाउट हिम। करण देखो, आई एम श्योर यू आर ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोच रहे हो तुम। और एक और बात, तुम सबको केयरफुल रहना होगा कि रमन की जिंदा होने वाली बात किसी से मत कहना। फैमिली के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रमन जिंदा है। ओके? राइट। किधर मिस्टर भल्ला? हाँ, किधर भागने की कोशिश कर रहे हो? अरे तुम्हारी बॉडी में इतने सारे ड्रग डाले हैं कि अब तुम भाग नहीं पाओगे। तो कौन हो मुझे? सब बता दो। और अगली बार अगर भागने की कोशिश की तो ऐसा